आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पहला अध्याय खत्म हो चुका है और अब हम दूसरे अध्याय पे आ गए हैं। पहले अध्याय पे हमने बहुत कुछ जाना, महाभारत शुरू होने से पहले क्या सिचुएशन थी और भी काफ़ी चीज़ें। अब हमने ये देखा था पिछले लेक्चर में, आपको पता है ना, हर तीसरे दिन लेक्चर आता है गीता का। तो आज 23 तारीख का अगला लेक्चर 26 को आएगा। तो और शाम 5 बजे आता है, तो 5 बजे देखिए अपलोड भी हो गया। मैंने टाइम फिक्स कर दिया है। तो हम लोग ने पिछले लेक्चर में ये जाना था कि किस तरीके से अर्जुन ने ये बोला, मुझे हथियार नहीं उठाने, मैं अपने परिवार को कैसे मार सकता हूं। अब हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि भगवान कृष्ण ने क्या कहा। कृष्ण गुस्सा गए थे। भगवान कृष्ण का मूड खराब हो गया। यार क्या है यार, बेकार में इतनी तैयारी कर ली, पहले ही बताते। तो भगवान कृष्ण ने फिर बोला अर्जुन को, जो वो आपको सुनना है। और भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। तो इस अध्याय को भी मैंने दो पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट हम अभी देखेंगे और दूसरा पार्ट अगले लेक्चर में, यानी कि 26 मार्च को। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये चैनल तो है ही हमारा, परिवार को आगे बढ़ाओ। इतने बढ़िया बढ़िया फ्री कंटेंट मिल रहा है यार, तो आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, 1 सेकंड लगेगा। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। बहुत बच्चे बोले थे सर श्लोक डाल दीजिए। यार देखो, मैं श्लोक, देखो यार, मुझे डेली कम से कम 10 से 12 लेक्चर्स करने होते हैं। मैं स्टडी आईक्यू पे भी पढ़ाता हूँ, स्टडी ग्लोस पे भी पढ़ाता हूँ। तो मेरा वक्त बहुत बिजी रहता है। अब पीपीटी, अब तो मैंने कंटेंट राइटर रख लिया है। वैसे कुछ पीपीटीज मैं खुद ही बनाता हूँ, उसमें होता ही कुछ नहीं है। तो भागवत गीता के श्लोक में डाल दूंगा, आप थोड़ा सा रुक जाइए। मैं डिजिटल बोर्ड पे लेक्चर लेने वाला हूँ नेक्स्ट वीक से, तब मैं श्लोक डाल दिया करूंगा। तो यहां पे इस अध्याय में हम सांख्य थ्योरी और योग प्रैक्टिस के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत होती है इस अध्याय की कि संजय बोलते हैं, संजय, कि टू हिम, जो परेशान है अर्जुन से, यहां पे इनका मतलब है। और उनकी आंखों आंसुओं से, मतलब उनकी आंखों में आंसू है, बहुत ज्यादा परेशान है। कृष्ण ने यह बात बोली। देखो, अर्जुन बहुत ज्यादा परेशान है। अर्जुन ने बोला कि मैं नहीं लड़ूंगा, अपने परिवार का विनाश मैं नहीं कर सकता। मेरे तो लेने जी, मतलब मेरा पूरा खानदान ही उड़ जाएगा। इसका डिवाइन कंपैशन से कोई लेना देना नहीं है, एक तरीके की सेल्फ इंटेलिजेंस है। कृष्ण ये बताते हैं कि कृष्ण अर्जुन को उनके डाउट्स रिजॉल्व करते हैं। कृष्ण बोलते हैं कि देखो, यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ द सेल्फ काम करती है भैया। ठीक है, सेल्फ को हटा दो। तुम ये अपने लिए नहीं कर रहे हो, तुम अपने आप को इतना ज्यादा क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो। और यहां पे जो सेंस ऑफ ऑनर है, जो इनके मार्शल ट्रेडिशंस है, वो भी बताते हैं कि धर्म है, गॉड्स पर्पस है, भगवान की यही नियति है, यही करना है। ओ पार्थ, पार्थ यहां पे अर्जुन को बोला जा रहा है। ओ पार्थ, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, तुम परेशान मत हो। ये जो तुम्हारा दिल बैठा जा रहा है, ये जो सिचुएशन तुम अपने मन में बना रहे हो, इन सबसे ऊपर उठो। दुश्मनों के प्राणहर्ता अर्जुन। तो क्या अर्जुन के डाउट्स इतने में ही रिजॉल्व हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, एकदम नहीं। दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक है, कथम, अर्जुन बोलते हैं, कथम भीष्म महामहिम सांख्य द्रोणाचार्य मधुसूदन ईसु भी प्रत्योत संयमी पुजार वरिसूदन। अर्जुन बोलते हैं, मैं भीष्म को मार दूं, मैं द्रोण को मार दूं, कैसे? ओ मधुसूदन, कृष्ण को मधुसूदन बोलते हैं, मैंने बताया था। कौन सा एरो है, ऐसा कौन सा धनुष है जो इनको छेद जाए? बताइए। स्लेयर ऑफ द फोर्स, कृष्ण को बोल रहे हैं ये। कैसे मार सकता हूं मैं ये युद्ध में भीष्म और द्रोण को? अर्जुन का सबसे ज्यादा लगाव ना भीष्म और द्रोण के साथ है। वो जब इन दोनों को देखते हैं, क्योंकि द्रोण ने ही अर्जुन को बनाया। गुरु द्रोण ने यह वादा किया था ना कि अर्जुन से ऊपर कोई नहीं, अर्जुन को सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे। और गुरु द्रोणाचार्य ने भी इसके लिए खेल खेला है कि नहीं भाई? एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य अर्जुन से बहुत जबरदस्त धनुर्धर थे, उनको पता था द्रोण को, और एकलव्य के पास कोई गुरु नहीं था। महाभारत में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो भले हीरो ना हो,
लेकिन इतिहास उनको महाभारत का सबसे बड़ा हीरो और इंस्पिरेशन के तौर पे याद करता है। एकलव्य का कैरेक्टर उनमें से एक है। एकलव्य जो है सेल्फ लर्न थे। वो गुरु द्रोण की प्रतिमा बना के प्रैक्टिस किया करते थे। और जब एकलव्य सामने आए गुरु द्रोण के और शिक्षा मांगी, तो गुरु द्रोण ने मना कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर हमने इसको शिक्षा दे दी तो ये अर्जुन से भी आगे निकल जाएगा। तो गुरु दक्षिणा में एकलव्य क्या अंगूठा मांग लिया था। तो इतना जब अर्जुन के लिए गुरु द्रोण ने किया, और भीष्म ने तो किया ही था, तो अर्जुन जो है वो पस्त पड़ गए। उन्होंने बोला कि मुझसे ना हो पाई। तो अर्जुन बोलते हैं कि मैं इस दुनिया में क्यों रहूं, मुझे ये दुनिया छोड़नी है। अगर मुझे इस दुनिया में रहना है अपने टीचर को मार के, अपने गुरु को मार के, हां ठीक है, मैं बिल्कुल ये यकीन करता हूं कि अभी मेरा गुरु बुराई के साथ है, लेकिन तब भी वो है तो मेरा गुरु, मैं क्यों मारूं। यहां पे दोस्तों इंसानियत की बात की जा रही है। अर्जुन के अंदर इंसानियत बहुत ज्यादा भरी पड़ी है। अर्जुन पहली बार तो हथियार उठा नहीं रहे। अर्जुन ने इससे पहले भी बहुत ज्यादा लोगों को मारा है, लेकिन इस बार इंसानियत एकदम से जाग गई। तो यहां पे इसीलिए सेल्फ के बारे में यहां पे अर्जुन ज्यादा सोच रहे हैं। यही कृष्ण बताते हैं, और यही इसीलिए कृष्ण बार बार उनको ऑपरेसर ऑफ द फोर्स कहते हैं कि तुमने इतने लोगों को मारा है तो अब क्यों नहीं हथियार उठा रहे हो, जस्ट बिकॉज कि वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। बाकी और भी तो लोगों को तुमने वध किया है। तो यहां पे अर्जुन यही मतलब यही है कि अगर जीत जो है वो औरतों की चीख, उसका जो उपहार है वो औरतों की चीख होगी, बच्चों का रोना होगा, और जो कहानियां हैं, खतरनाक कहानियां बताई जाएंगी, ऑपरेशन की कहानियां बताई जाएंगी, और जीत जो है वो अगर ऐसे धोखे से मिलेगी तो मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए। इस खूनी रंजिश में कौन इतना खुश हो सकता है। मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए, मैं ऐसी जीत को धिक्कारता हूं। यह बोल रहे हैं अर्जुन। मुझे नहीं पता कि हम जीतेंगे कि वो जीतेंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे सामने मेरा पूरा परिवार खड़ा है। तो दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाता हूं, और इसके बाद भगवान कृष्ण बोलना शुरू करेंगे, तब शांति हो जाएगी। कर्पण्य दोष पहात स्वभाव परचमी त्वम धर्म समुदासेता यश्रेह संन्यासितम ब्रूहि तन्मय सियासते हम सधी मम त्वम प्रपानम। यहां पे अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं एकदम हिला हुआ हूं, मैं बिल्कुल वीक हूं, मेरा जो दिमाग है वो इधर उधर घूम रहा है। तो जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, नहीं उठाऊंगा मैं हथियार। अब देखिए दोस्तों, यहां पे निश्चितम पे थोड़ा सा बल दिया गया है। निश्चितम मतलब फॉर सर्टेन, निश्चित है ये। अर्जुन परेशान है, बिल्कुल परेशान है, लेकिन आप ये समझिए वो दहलीज पे खड़े हैं, वो बस अवेयर होने ही वाले हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है, अब इसको आप ह्यूमन लाइफ से जोड़ के देखिए। जब भी हम एक हायर पाथ की तरफ जाते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है ना जब हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। कहते हैं ना कि एक पॉइंट से नीचे आप जा ही नहीं सकते। वो बैटमैन में एक डायलॉग नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त है, कि वाई डू वी फॉल टू राइज। हम नीचे गिरते हैं उठने के लिए, तो एक समय पे आप उससे नीचे नहीं जा सकते। तो यहां पे अर्जुन एक दहलीज पे खड़े हैं। अब एक सवेरा होने वाला है, जो भगवानी शक्ति है वो उनको मिलने वाली है, विजडम मिलने वाला है उनको। तो जब भी विजडम मिलने वाला होता है, डार्कनेस उसको रोकती है। जब भी लाइट मिलने वाली होती है, डार्कनेस उसको रेजिस्ट करती है कि ना ना, तुमको अभी हम अवेयर होने ही नहीं देंगे। लेकिन अर्जुन ने सरेंडर कर दिया है। अर्जुन भगवान कृष्ण को यह सब इसीलिए बता रहे हैं कि उनको पता चले कि उनका धर्म क्या है। ठीक है, अर्जुन कोई सीकर नहीं है। अर्जुन ये नहीं बोल रहे कि यूनिवर्स के लॉ समझाओ। अर्जुन बस ये बोल रहे हैं कि मेरा धर्म है क्या। क्यों, जब मुझे पता है कि मुझे ये युद्ध लड़ना है, तो मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, आप मुझे ये बात बताओ। अर्जुन को अपनी, ये अर्जुन की वीकनेस है, और अर्जुन इसको रियलाइज करते हैं। और जब अर्जुन इसको रियलाइज करते हैं, तब भगवान कृष्ण को बताते हैं। कहने का मतलब यह है कि इंसान को आगे बढ़ने के लिए अपनी वीकनेस को भी रियलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। समझे कि नहीं। तो अर्जुन बोलते हैं मैं नहीं लड़ूंगा, आई विल नॉट फाइट।
9वें श्लोक में अर्जुन बताते हैं, एव मुक्त ऋषिकेशम गुदाक्षेह परंताप नयोत्स इति गोविंदम उक्त्वा सुनीवम बभुवा बाबुव। वो बताते हैं कि मैं नहीं लड़ने वाला, ना युद्ध, मैं नहीं, आई विल नॉट फाइट। अर्जुन कृष्ण से एडवाइस मांगते हैं, लेकिन उन्होंने अपना माइंड बना लिया कि वो लड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनका माइंड अभी ओपन पूरी तरीके से हुआ नहीं। अब यहां पे टीचर का टास्क बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एक गुरु जो है वो आपको प्रेरित करेगा, आपको बताएगा, लेकिन अगर आपने सारे हथियार डाल दिए और अब बहुत डिप्रेस हो गए, तो यहां पे गुरु का काम और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो भगवान कृष्ण अब कैसे समझाएं? वो बोल के आई विल नॉट फाइट, ना युद्ध सर, वो ये बोल के बैठ गए, चुपचाप बैठे हैं। अब ये बिल्कुल सही बात है कि जब सच्चाई की आवाज जब आप चुप होंगे तभी सुनाई देगी, बोलेंगे तो कहां सुनाई देगी। तो इसीलिए बहुत ज्यादा डिप्रेस होके बैठ गए हैं। अब यहां पे पहला पार्ट खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं सेल्फ और बॉडी की। डाउट्स तो अनरिजॉल्व्ड हैं, सेल्फ और बॉडी की बात करते हैं। कुछ आपको ऐसा पता चलने वाला है जो आपको डेफिनेटली इनलाइटेंट थोड़े समय के लिए तो कर ही देगा। भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि देखो ओ पार्थ, वाइस मेन जो होते हैं, जो जिनको विजडम अटेन हो गया होता है, जो समझदार होते हैं, वो ना ही डेड ना ही लिविंग के लिए दुखी होते हैं। जो मर गया सो मर गया, जो जिंदा है वो जिंदा है, ये प्रकृति का नियम है। क्यों परेशान हो तुम? मैं हमेशा हूं, हमेशा था, हमेशा रहूंगा, और ये वक्त भी हमेशा रहेगा। सारी चीजें टेम्परेरी है। अब देखिए, आत्मा की बात हो रही है यहां पे भगवान कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि देखो, तुम उन लोगों के लिए परेशान हो रहे हो जो कभी नहीं मरेंगे। ये इमोर्टैलिटी है यार, इमोर्टैलिटी। आत्मा फ्री हो जाती है, बिल्कुल फ्री होती है, अपने कर्मों से फ्री हो जाएंगी, वो ब्राह्मण से मिल जाएंगी। ये तो आत्मा है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ जाती है। शरीर एक टेम्परेरी है, बॉडी जो है वो टेम्परेरी है, आत्मा परमानेंट है। ह्यूमंस एक्चुअली आर इम्पोर्टल। आप उसको खाली बॉडी से लगा के क्यों देख रहे हो? ठीक है, बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, सोल में इसका कोई लेना देना नहीं सोल से। आत्मा अलग है, आत्मा चेंज नहीं होती है, बॉडी चेंज होती है। हम जन्म लेते हैं, आत्मा वही है, वैसी की वैसी। हम जवान होते हैं, आत्मा वही है, बॉडी चेंज हो रही है। हम उसके बाद एडल्टहुड में आ जाते हैं, शादी करते हैं, उम्र बढ़ती है, आत्मा वही है, बॉडी चेंज हो रही है, हम बूढ़े हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं। तो बॉडी तो कपड़े की तरह है बस। जिस तरीके से आत्मा, जिस तरीके से हम नए कपड़े जब पुराने हो जाते हैं उसको उतार के फेंक देते हैं, वैसे ही आत्मा करती है। जब बॉडी पुरानी हो जाती है वो दूसरी नई बॉडी में जाती है, आत्मा वही है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ओ सन ऑफ कुंती अर्जुन को बोल रहे हैं, तुम इन सबसे ऊपर उठो, तुम इस आत्मा के कैरेक्टर को पहचानो। ठंड, गर्मी, प्लेजर, पेन, ये सब टेम्परेरी है, ये सब आता रहता है, जाता रहता है। इनको झेलना सीखो, और जब तुम इनको झेल जाओगे तब तुम ऊपर उठ जाओगे, तब तुम में विजडम आ जाएगा। समझे? मत भूलो कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है। हमको अपने ईगो को हटाना है। ठीक है, एक उत्तम पुरुष हर चीज में सामान्य रहता है, चाहे कितना भी दुख है, वो उत्तम पुरुष बनो। उस ज्ञान की प्राप्ति को, उस ज्ञान को प्राप्त करो। जो इंसान होता है, जो एक उत्तम पुरुष है, उसको कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, वो बिल्कुल सामान्य रहता है, चाहे जितना भी दुख हो। खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी आ गई तब भी उसमें भी सामान्य, दुख है तो उसमें भी सामान्य। ठीक है, इमोर्टैलिटी का यही तरीका है। एटर्नल लाइफ जो होती है, इट इज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम सर्वाइवल ऑफ डेथ। एटर्नल लाइफ का कोई मतलब नहीं है। इटर्नल लाइफ मतलब आप अपनी आत्मा से ही रिलेट करोगे। ठीक है, और जो इंसान अवेयर नहीं है वो लगातार दुखी होता रहेगा। और यही बता रहे हैं कृष्ण अर्जुन को कि अवेयर रहो बस, और कुछ नहीं। ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंस देयर इज नो कमिंग। 16वां श्लोक,
दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक, न सातो विद्यते भाव न भावो विद्यते सत उभयोरोपि दृष्टो नतस्तो अनायो तत्व दार्सी भी। जो है ही नहीं वो आएगा ही नहीं, और जो है वो कभी मरेगा ही नहीं। आत्मा की बात हो रही है यहां पे। आत्मा है तो कैसे मर सकती है? तुम खाली बॉडी को ही तो मारोगे, आत्मा तो हमेशा रहेगी ना। तो इसीलिए जो रियलिटी है, जो सत्य है, उसको फॉलो करो, असत्य को फॉलो मत करो। जो अनरियल है, ये सारा जो तुमको दिख रहा है ये सब अनरियल है। रियलिटी तो कुछ और है इन सब से आगे। आत्मा तो अजर है, अमर है। तो तुमको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए लड़ो ओ भारत, अर्जुन लड़ो। भारत यहां पे अर्जुन को बोला जा रहा है, ओ भारत लड़ो। लड़ाई करना तुम्हारा धर्म है। चिंता मत करो, कोई मरने वाला नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी मरती ही नहीं है। तुम आत्मा को मार ही नहीं सकते हो। लगता है कि जिसको तुम मारोगे वो हमेशा के लिए मर जाएगा, लेकिन ये सच नहीं है। दिस वन नाइदर स्लेज नॉर इज स्लेन। 20वां श्लोक, न जयते म्रियते वा कदाचिन नयम भूत्व भावित वा ना भूय अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो ना हन्यते हना यमाने शरीर। वो कभी पैदा ही नहीं हुआ, इज नेवर बॉर्न, ना कभी मरेगा, नॉर डज ही डाई, नॉर हैविंग वंस कम्स टू बी विल अगेन सीज टू बी। वो तो अनबॉर्न है, इटर्नल है, परमानेंट है, वो कभी नहीं मरता। चाहे बॉडी मर भी जाए तब भी वो नहीं मरेगा। आत्मा की बात हो रही है यहां पे, तो बिल्कुल परेशान मत हो। तो यहां पे कृष्ण सेल्फ की बात कर रहे हैं, पुरुष की बात नहीं हो रही है, प्रकृति की बात नहीं हो रही है, यहां पे यूनिटी की बात हो रही है, यहां पे ब्राह्मण की बात हो रही है, यहां पे आत्मा की बात हो रही है। ये आत्मा यहीं पे ही है, यहां पे रहेगी, और वो डिवाइन का ही पार्ट है, उसको डिवाइन से मिल जाना है। हमको उस पर ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए जो पेरिशेबल है। वही अवेयरनेस की वहां पे बात, जिस इंसान को मरना है, कुछ भी परमानेंट नहीं रहता। यहां पे कृष्ण यही बता रहे हैं कि डेथ इज इनएविटेबल, मौत तो आनी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को मार दें, मौत आनी है तो जैसे ही पैदा हो उसको मार दे, नहीं, हम डेलिबरेटली नहीं मारेंगे किसी को। लेकिन जब जिसको मरना है वो मरेगा, यही नियति है। जन्म होता है और मृत्यु होती है, यही सबसे बड़ा सत्य है। जितनी भी प्रोग्रेस है, एवरीथिंग इज पेरिशेबल, एक दिन सब खत्म हो जाएगा, हर कोई मारा जाएगा, मतलब हर किसी की डेथ होगी। तो एवरी प्रोग्रेस इज पेरिशेबल, कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। जिस तरीके से मैं चलिए आपको बताता हूं, यहां पे एक स्कीम का एंड होता है, सरकार एक स्कीम लॉन्च करती है, कभी ना कभी वो खत्म होती है। वैसे ही ये लाइफ है, वैसे ही ये बॉडी है, हर चीज एक ना एक टाइम पे खत्म हो ही जाती है। तो नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। बीइंग्स आर अनमैनिफेस्ट इन देयर बिगिनिंग, शुरुआत में दे आर एक्चुअली इन अनमैनिफेस्टेड फॉर्म। हम शुरुआत में क्या, हम पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, आत्मा जो है नए शरीर को ढूंढेगी, फिर वो बड़ा होगा, फिर वो मर जाएगी, फिर जन्म होगा। तो जब ये साइकिल चल रही है तो तुम कौन सा बड़ा पाप कर रहे हो? इसमें रोने की क्या बात है? जब मैनिफेस्टेशन और अनमैनिफेस्टेशन होता रहता है, ये तो एक साइकिल है, आत्मा यहीं पे ही रहेगी। तो तुम सिर्फ टेम्परेरी चीज को मार रहे हो, टेम्परेरी चीज को खत्म कर रहे हो, जो एक ना एक दिन अपने आप ही खत्म हो जानी है। तो अपने कर्म को करते हुए, क्षत्रिय धर्म यह है कि तुमको अपनी ड्यूटी करनी है, और इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। जो हमेशा रहेगा, जब तुमको पता है कि जो आया है वो जाएगा, आत्मा जो है वो अजर अमर है, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, ओ पार्थ, तुमको ये करना पड़ेगा, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है, और यही से ही तुम्हारा जो धर्म मार्ग पे जो चलेगा, उसी के लिए ही स्वर्ग के रास्ते खुलेंगे। क्षत्रिय की खुशी जो है वो डोमेस्टिक प्लेजर्स में नहीं है, कंफर्ट में नहीं है, लेकिन धर्म युद्ध में है। धर्म के लिए लड़ाई में, तो अगर तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो, अधर्म पे धर्म की जीत होनी चाहिए। तो अगर धर्म जीतेगा तो तुमको यकीनन स्वर्ग मिलेगा और मोक्ष मिलेगा। और अगर तुम इससे पीछे हटते हो तो यह बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि तुम अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हो।
सही के लिए लड़ना पड़ता है। यहां पे देखिए इन जनरल बात हो रही है कि सही के लिए लड़ना पड़ता है, और जो इंसान सही के लिए नहीं लड़ता है वो कायर है और वो बहुत बड़ा पाप कर रहा है, वो पापी है एक तरीके से। ठीक है, तो वो एक ऐसी फेम है, अगर तुम नहीं मार रहे हो, चलो ठीक है तुम नहीं मार रहे हो, लेकिन जो इसके बाद जो तुमको प्रसिद्धि मिलेगी वो गलत सेंस में होगी, वो नेगेटिव होगी, और वो मौत से भी ज्यादा बदतर है। इतिहास में अलग तरीके से याद रखा जाएगा कि अधर्म की धर्म के ऊपर जीत हुई। ऐसे नहीं चलता है, दुनिया ऐसे आगे चलती ही नहीं है। अगर जितने भी बड़े बड़े वॉरियर्स हैं वो अपने धर्म से पीछे हट जाए, या जिनका भी जो धर्म है वो इससे पीछे हट जाए, तो दुनिया खत्म हो जाएगी। प्लेजर गेन लॉस कुछ नहीं है, विक्ट्री डिफीट कुछ नहीं है, जो है वो है धर्म, बस। तो यहां पे दोस्तों यही बताया, भगवान कृष्ण यही बता रहे हैं कि थोड़ा ऊपर उठो। ये जो तुम अपने आसपास चीजें देख रहे हो ये सब टेम्पररी है, इन सबसे ऊपर उठो और जो तुम्हारा धर्म है वो परफॉर्म करो, तुम्हारा लक्ष्य हमेशा प्राप्त होगा। तो दोस्तों अब अगले पार्ट में हम देखेंगे, अब अगला पार्ट जो है वो 26 मार्च को आएगा। हम योगिक प्रैक्टिस की बात करेंगे और कृष्ण क्या बताते हैं। पहला अध्याय का पहला पार्ट मैंने खत्म किया, दूसरे पार्ट को हम एक साथ खत्म करेंगे, दूसरा अध्याय भी खत्म होगा। आई होप आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे, इसको आप अपनी लाइफ से जरूर रिलेट करिए, क्योंकि दोस्तों ये जो है ना, ये वरदान है, भागवत गीता एक वरदान है। और अगर आप इसको समझ गए तो आपकी जिंदगी कमाल हो जाएगी, बहुत ग्रोथ होती है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।